हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस, आज है फादर्स डे और आप सभी को हैप्पी फादर्स डे। तो भाई, मैंने सोचा क्यों ना फादर्स डे है, इस पे एक वीडियो बना दूँ। पता है, जब मदर्स डे आता है, फादर्स डे आता है, तो अपने माँ बाप की बहुत याद आती है। वैल्यू वो नहीं समझते जिनके पास हैं, ठीक है। वैल्यू वो करते हैं जिनके पास वो चीज़ नहीं है। तो या वो जो इंसान नहीं है, तो जब मदर्स डे आता है तो भी याद आती है, फादर्स डे आता है तो भी याद आती है। बट वही है ना, जब इंसान चला जाता है तो सिर्फ यादें रह जाती हैं। तो किसी ने कहा है कि जब एक बाप चला जाता है तो सबसे पहले लावारिस कौन होता है? पता है कौन होता है? बेटियां। उस बाप की बेटियां। और ये चीज़ शायद कोई भाई समझे, लावारिस ना भी होने दे उन्हें, है ना। भाई भी निभाते हैं वो फर्ज, बट वही है ना कि देखो, बाप की जगह तो बाप ही होता है ना। जो बाप का फर्ज होता है वो तो बाप ही निभाता है। और कहते हैं कि एक बेटी के लिए उसका सबसे पहला सुपर हीरो कौन होता है? बाप होता है ना। क्योंकि वो उसको उंगली पकड़ के चलना सिखाता है, उसको घुमाता है, उसकी हर इच्छा पूछता है ना। कुछ भी होता है तो वही बोलता है कि तू चिंता क्यों करती है बेटा, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। तो पता है, अगर है ना आपके माँ बाप तो कदर करना उनकी, क्योंकि जो नहीं है ना, वो तरसते हैं उनके प्यार के लिए। क्योंकि पता है, साथ एक तो माँ बाप देते हैं या फिर एक हस्बैंड साथ देता है, उसके अलावा कोई साथ नहीं देता। और खैर, जिसके पास दोनों ही ना हो तो उससे बड़ा बदनसीब तो कौन ही हो सकता है। तो बस मैंने यही सोचा कि आज ब्लॉग ना पोस्ट करके आज मैं ये वीडियो पोस्ट करती हूँ। क्योंकि याद आप मिटा नहीं सकते किसी की, वो याद है वो आपको आएगी। और मैं तो कुछ ज़्यादा इमोशनल हूँ, मैं तो तुरंत रोने लग जाती हूँ। तो बस वही, इंस्टा पे रीलें चल रही है, यूट्यूब पे वीडियो चल रही है, हैप्पी फादर्स डे, हैप्पी फादर्स डे। पता है, ये चीज़ें जब वो होते हैं ना, तब हम उनको नहीं बोलते हैं। नहीं बोल पाते हैं, क्योंकि कुछ थोड़ी शर्म से होती है, नहीं बोल पाते। लेकिन जब वो नहीं होते ना, तब हम सोचते हैं यार, हम पापा थे तब हम ऐसे करते यार, हम उनको ऐसे बोलते यार, ऐसे बोलते। जब होते हैं तो हम कुछ नहीं करते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं उनको। हाँ, प्यार तो बहुत करते हैं, बट कुछ बोलते नहीं, जताते नहीं है। और बाप भी ऐसा ही होता है, नहीं जताते हैं। बट हाँ, एक बेटी को बोलते हो, बेटा को चाहिए ना बोले, लेकिन बेटी को बोलते कि मैं तेरे साथ खड़ा हूँ बेटा, क्यों चिंता करती है। ऐसे ही मेरे पापा थे, जब कॉल करते थे ना, तो मेरे पापा मेरी आवाज़ से पहचान लेते थे, मेरी आवाज़ से पहचान लेते थे, बेटा क्या बात है। वैसे कभी बेटा नहीं बोलते थे, लेकिन हाँ, ये लगा कि हाँ सैड है और मतलब आवाज़ थोड़ी अ, ऐसे है, तो तुरंत पूछते थे, बेटा क्या हुआ। और वैसे तो जैसे मुझे धोड़ी बोलते हैं, तो वैसे धोड़ी धोड़ी ऐसे करके बोलते थे। तो वही है ना, माँ तो खैर होती है बेटी की, कहते हैं ना साथी, हर सुख दुख समझ लेती है। लेकिन एक बाप माँ से पहले समझता है, क्योंकि माँ को होता है बेटा प्यारा, कहते हैं, और बाप को होती है बेटियां प्यारी। और जब उन बेटियों को वो बाप ही चला जाए, सोच के देखो, आता है ना रोना। आज भी जब इंस्टाग्राम ओपन कर रही है तो उस पे मुझे पापा के लिए सब कुछ चल रहा है, फादर के लिए रीलें चल रही है, ये बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं। तो सोचते हैं यार, बाप होता तो उनको बता देते, पापा ये तकलीफ है, पापा ये है वो है, और वो बेधड़क कहते मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। बट अब नहीं है तो किसको बोले।
नहीं है तो खुद को ही सहन करना है। और ये जो कलयुग चल रहा है इसमें तो रिश्ते ऐसे हो गए हैं कि आप है ना किसी के लिए कितना भी कर लो, आपको बुराई ही मिलेगी। ये आप लोगों के साथ भी होगा, आप कितना भी कर लो बुराई ही मिलेगी, है ना। तो वही है ना, एक हद तक इंसान निभाता है और उसके बाद है ना फिर वो छोड़ देता है निभाना। तो बस वही है, अपने आप में मस्त हो जाओ, अपने बच्चों का ध्यान रखो, अपना काम करो, अपने काम से काम रखो, किसी को मतलब रखो, मतलब ही मत रखो, क्योंकि आप कितना भी कर लोगे ना तो वेस्ट है सब। कहते हैं ना किसी के 70 काम कर दो एक ही मना कर दो, सारे पे पानी फिर जाता है, कोई फायदा नहीं। और ये मेरे साथ ही नहीं, ये सभी के साथ होता है और सभी को पता भी है, सभी सोचते भी है, लेकिन वही है ना, जो इंसान कहते हैं ना नेक दिल होता है ना, वो भूल जाता है इन चीज़ों को। अरे कोई नहीं, कोई प्यार से बोले और उन चीज़ों को भूल जाता है, अरे कोई बात नहीं। तो मैं भी ऐसी ही भूल जाती हूँ। बट वही है यार, जब बुराई मिलनी है तो अच्छाई करके बुराई मिलनी है तो फिर तुम बुरे ही रहो ना, सही है ना। तो बस मुझे पापा की याद आ रही, लेकिन जो रीलें देखते हैं और उनमें जो लाइंस है ना जो बोलते हैं फादर के लिए, कसम से रोना आ जाता है देख के। बट वही है कि अब तो हम खुद किसी के माँ बाप बन गए हैं, है ना, तो वो चीज़ और ज़्यादा समझ आती है। तो भैया अगर माँ बाप है ना तो उनको बोलो कि उनसे कितना प्यार करते हो, उनका ख्याल रखो, क्योंकि बाद में हम बस सोचते ही रह जाते हैं कि काश हम ये बोलते, काश हम उनके लिए ये करते, है ना। तो अभी अभी ध्यान रखो, बाद में बस सोचना ही रह जाएगा, बाद में बस यादें ही रह जाती है, कुछ नहीं।